हम कहा माता जी बहुत धन्यवाद, आप हमारी माता जी के साड़ी लाए, पटकी दो माता जी को भी साड़ी दो। माता जी के लिए नहीं लाया, मतलब फिर हमारा भाई नहीं है, बोले झूठ ना बोलो बोलो जी। जब उन्होंने हमें वीडियो दिखा था बेटा देखो बरमाला का वीडियो, तो हमने समझाया माता जी ये आई है, ये तो 3 साल से चल रहा है। कुछ लोग यही काम करते, उनको इसी में आनंद आता, कुछ लोग खिलाफ में बोलने में ही आनंद आता। तो चेले हमारे पास आते, हमें बहुत बुरा लगता आपके, अरे भाई निंदा किसकी नहीं, राम जी की, भगवान कृष्ण की भी। पौंड्रक जैसे लोग भगवान कृष्ण को क्या कहते हैं, छलिया, चोर, जादूगर, हमको भी यही कहते, वो राम हम आम, वो ब्रह्म परमात्मा हम साधारण जीवा। तो निंदा हो रही मतलब समझ जाएगी ये आदमी जिंदा है। जिसकी निंदा वो जिस दिन निंदा बंद हो जाए समझ जाना नहीं पड़ता, फूंकना भरवार की रह गया है, बाकी नहीं पड़ता। तो हनुमान जी को 3 दिक्कतें थी, कितनी जोर से बोलो, और तुम्हें भी सफलता में 3 दिक्कत थी, कितनी, पहली नींद, दूसरी निंदा, अच्छा तीसरी और नारी, नारी नारी, आप नारी समझ, नारी नारी, इसको भी नारी कहा जाता है। और हम कहना ये चाहे खुद की नारी हाथ में नहीं, खुद की नारी बस में नहीं, दूसरे की अलबा। ये कब बंद हो जाए ठिकाना, वो कब धोखा दे जाए ठिकाना। माताओं के प्रति खिलाफत वाली बातें पर पुरुषों को बुरा न माना। यदि कोई बहन बेटी बच्ची या कोई भी स्त्री चरित्रहीन हुई है तो जितने पाप की हकदार वो है उससे कहीं ज्यादा पाप के हकदार पुरुष है, क्योंकि पुरुषों ने ही उसको चरित्रहीन बनाया है। वो हनुमान जी के रास्ते में 3 दिक्कतें आई, कितनी, और सफलता के रास्ते में भी 3 दिक्कत, नींद, निंदा और पराई। इन 3 से सजग रहो। जैसे हनुमान जी 3 दिक्कतों से रुके नहीं तो उन्हें मंजिल भी मिली, माता भक्ति भी, सम्मान भी मिला। हमें लगता है आप ये 3 दिक्कतें पार कर जाओ तो तुम्हें मंजिल भी मिलेगी, मुकाम भी मिलेगा और यश भी मिलेगा और तुम बालाजी की कृपा की। लेकिन यही तीनों खतरनाक, इन्हीं को पार करना खतरनाक। कहना और सुनना बहुत सरल, वो तो तुम सुन ही रहे, बहुत अच्छी बात है, वो तो ताली बजा रही थी। 4 दिन तुम पे हमारी बातें काम करती, 5 दिन फिर जो के त्यों वही गुड़ वही मठा, फिर जो के त्यों, फिर प्रवचन सुनते, फिर थोड़ा सुधारते और फिर जो के त्यों। हमें पक्का पता है कि तुम पे हमारी वचन, और बुरा ना मानना, शिष्य वो नहीं है जो प्रवचन सुने, शिष्य तो वो है एक वचन सुने उसी को मानना। एक वचन सुधारने के लिए एक वचन काफी है, तो बिगड़ी होती है तो प्रवचन ही काफी। आओ कई लोग एक वचन में सुधर जाते हैं, कई लोग प्रवचन में नहीं सुनते। हमारे कई ऐसे हमारे आंखों में जो कई प्रवचन सुने और बीचों के। एक आदमी हमारे पास आया, बोले गुरुजी आप इतना ब्रह्म ज्ञान देते, आपके चक्कर में हम सुधर गए। जी नहीं सुधरे। हम इनसे पूछो ये सुधरने आए, तो पूछा सुधरने आए, सुधरने कोई आए नहीं, कहाँ से सुधरेगा, जिसका लक्ष्य ही अलग है,
कहाँ से सोए भाई? यहाँ जितने लोग बैठे जिनका लक्ष्य प्रचार, चर्चा थोड़ी सो और तो खोज नहीं है लोग। अब क्या हुआ और कब क्या, अब क्या होना है, कब क्या होना है, ये कब पता चले, कब क्या होना है। तो जिनको जो है उसी की ललक लगी। रात बहुत हनुमान जी का जन्मोत्सव आज अपनी जिंदगी में प्रण रहे सफलता पाना। निंदा नींद अत्यधिक और पराई नाद, इन तीन समझो। लेकिन ये तो होगी पुरुषों की बात और माताओं की तो चुगली। आओ हम चुगली, ये निंदा की ही ये बहन है सभी। हाँ, तो निंदा यानी अत्यधिक नींद और तीसरा परायश परपुरुष, तीन का संकल्प लेकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाओ ताकि जब अगला हनुमान जन्मोत्सव आए तो बाबा से आप कह पाओ कि आपने लंका जाते समय माता भक्ति की खोज में तीन समस्याओं से सामना करके संकट मोचन बने थे और हम भी तीन समस्याओं को पार करके सफलता